गुड मॉर्निंग बच्चों। क्या हाल है? चलो बढ़िया है। आज हम क्या देखेंगे? आज हम देखेंगे कुछ मैजिक नंबर्स। ठीक है, मैजिक नंबर्स क्या होते हैं सर? ऐसे नंबर जो कि पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करते हैं। और ये हमें बहुत जगह यूज कर हम लोग इसे बहुत जगह यूज कर सकते हैं, बहुत जगह। जहां कहीं भी अगर राइट एंगल दिख रहा है, अगर आपको राइट एंगल दिख रहा है कहीं भी और उसके दो साइड दिए हुए हैं, राइट एंगल दिख रहा है, दो साइड दिए हुए हैं, तो तीसरा साइड हम कैसे बताएंगे? ऐसे चुटकी में बता देंगे, चुटकी में। ठीक है। हमें अब ये पाइथागोरस जो थ्योरम था, पाइथागोरस थ्योरम यही तो कहता था कि अगर ये एच है, ये पी है, ये बी है, ये हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, तो हमें पता था कि हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है प्लस बेस का स्क्वायर होता है। यही तो पढ़े थे। ये हमारा क्या था? ये हमारा था बचपन। बचपन में यही तो पढ़े थे। अगर बचपन में ये पढ़े थे तो अब जो हम सीखेंगे वो थोड़ा सा एडवांस सीखेंगे। कुछ नहीं करना है आपको, कुछ नंबर्स याद करने हैं। वही जो मैजिक नंबर्स का मैं बात कर रहा था उनको याद करने हैं। क्या होता है सर वो? तो 3 4 5, 5 12 13, 7 24 25, 8 15 17। अगर ये नंबर्स याद हो गए, ये चार ट्रिपलेट्स अगर याद हो गए, तो समझ लो कि राइट एंगल ट्रायंगल का अगर क्वेश्चन आने वाला है किसी भी एग्जाम में, तो ये इससे 95% चांसेस हैं कि सॉल्व हो ही जाएंगे। हमें ये स्क्वायर वगैरह नहीं निकालना पड़ेगा। ठीक है। कहीं की ऐसा होता है कि पाइथागोरस ट्रिपलेट वो ये ना लेके कुछ और भी ले लेते हैं। ठीक है, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चंस में यही लेंगे। क्या क्या लेते हैं और ये कैसे अप्लाई करते हैं वो उससे देखते हैं। पहले तो याद कर लो, 3 4 5, 5 12 13, 7 24 25, 8 15 17। ये सब में देखो तो सारे नंबर्स कैसे हैं? इंक्रीजिंग ऑर्डर में हैं। कैसे हैं? इंक्रीजिंग ऑर्डर में हैं। ध्यान देना। ठीक है। अब देखो याद कैसे करोगे? पहला क्या था? 3 से शुरू था, 4 के बाद 5 आएगा, फिर 5 से शुरू है, 12 के बाद 13 आएगा, फिर 7 से शुरू है, 24 के बाद 25 आएगा, फिर 8 से शुरू है, 15 के बाद 16 ना आके इस बार 17 आ जाएगा। बात समझ में आया? 3 2 5, 5 2 7, 3 2 5, 5 2 7, 7 के बाद 1 जोड़ेंगे 8, फिर ये 4 से 5, 12 से 13, 24 से 25, 15 से 16 ना जाके 17, क्योंकि यहाँ पे भी वॉयलेट कर रहा है। 7 के बाद 1 8 हो रहा है, तो 15 के बाद वहां पे भी 17 होगा, 16 ना होके। बात समझ में आया? अब देखो इसको अप्लाई कैसे करते हैं कि अगर कहीं भी कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल आ गया, कहीं भी कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल आपके पास अगर आ गया और वो ये कह रहा है कि आपके पास दो साइड्स दिए हुए हैं, राइट एंगल ट्रायंगल के दो साइड्स दिए हुए हैं, जिसका एक साइड क्या है? एक साइड तो 5 है, दूसरा साइड 3 है, तो चौथा साइड निकालो तो वो चौथा साइड 4 ही होगा। सोचना नहीं है। कैसे होगा सर? एक बार करके देख लो। अगर मैं इसको 5 बोल रहा हूं तो ये 5 का स्क्वायर जो होगा वो 3 का स्क्वायर होगा, प्लस लेट इट बी, मैं इसको x मान लेता हूं, प्लस x का स्क्वायर होगा। तो x का स्क्वायर बेसिकली क्या आएगा? वो आएगा सर 25 में से 9 घटा देंगे तो यानी कि 16 आएगा। यानी कि x क्या आएगा सर? x तो प्लस माइनस 4 आएगा। हाँ, प्लस माइनस 4 आएगा, लेकिन x क्या है? एक लेंथ है, तो हम x को क्या लेंगे? x को हमेशा प्लस 4 लेंगे लेंथ के कंडीशन में। ठीक है, बात समझ में आया कैसे आया? तो अगर कहीं भी कोई भी दो साइड्स दिए हुए हैं राइट एंगल ट्रायंगल के, तो तीसरा साइड हम तुरंत बता देंगे। अगर कोई कह रहा है कोई राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें दो साइड्स दिए हुए हैं, एक 5 है एक 13 है, तो जो बचा हुआ साइड आएगा उसका क्या आएगा? लेंथ वो हमेशा 12 ही आएगा। उसी तरह अगर कोई कह रहा है कि एक साइड 8 है एक साइड 15 है, तो तीसरा साइड क्या आएगा? 17 आएगा। सर ये तो बस खाली इतने ही दिए हुए हैं, और कुछ भी अगर कोई कह रहा है, ध्यान से सुनना, अगर कोई कह रहा है कि एक साइड तुम्हारा क्या है? 9 है, एक साइड क्या है? 9 है, दूसरा साइड क्या है? 15 है, तो तीसरा साइड क्या होगा? बिल्कुल सही, 12 होगा। अगर कोई कह रहा है एक साइड क्या है? 9 है, यानी कि 3 में 3 मल्टीप्लाई किया, दूसरा साइड कह रहा है 15 यानी 5 में 3 मल्टीप्लाई किया, तो अगला साइड जो होगा वो 4 ना होकर क्या होगा? 4 में भी 3 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे क्या बन जाएंगे? पाइथागोरस थ्योरम बन जाएंगे। इसको भी ऐड करके देख लो, 5 या 15, यानी कि 15 का स्क्वायर जो होगा वो हमेशा 9 के स्क्वायर और प्लस 12 के स्क्वायर के बराबर होगा। 15 का कितना होता है? मेरे ख्याल से 225 होता है। 9 का कितना? 81 होता है, प्लस इसका कितना होता है? 144 होता है, तो ये कितना आएगा? 225 ही आएगा। बात समझ में आया? तो ये हमारे पाइथागोरस ट्रिपलेट जो हैं ये बहुत जगह यूज होंगे, बहुत जगह यूज होंगे। याद क्या करना है? बस 3 4 5, 5 12 13, 7 24 25, 8 15 17। अगर कहीं भी कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है, अब ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल दिखे तभी। अब जैसे कोन वगैरह का भी जब क्वेश्चन होता है, कोन वगैरह का जब क्वेश्चन होता है,
तो उसमें भी देखो, तो उसमें क्या होता है, ये क्या है, ये हाइट है, ये रेडियस है, ये एल है, वहां पे भी क्या लग रहा है, पाइथागोरस थ्योरम। यानी यहाँ पे भी अगर कह दिया कि हाइट ऑफ द कोन कितना है, 5 है, रेडियस ऑफ द कोन कितना है, 12 है, तो स्लैंट हाइट क्या होगा, 13 होगा। सोचना नहीं है, क्यों, क्योंकि ये हमेशा 90 डिग्री ही होता है। बात समझ में आ रहा है। अगर कहीं हाइट एंड डिस्टेंस का भी क्वेश्चन है, हाइट एंड डिस्टेंस का भी क्वेश्चन है, ये साइड दिया हुआ है, ये साइड दिया हुआ है कि ये 7 है, ये 24 है, तो कितना कितना लंबा होगा ये वाला लेंस, जाहिर सी बात है सर 25 होगा। बात समझ आ रहा है, क्यों, क्योंकि अगर ये बिल्डिंग दिया है तो बिल्डिंग क्या होगा, हमेशा 90 डिग्री होगा। तो जहां कहीं भी राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है तो ये सारे ट्रिपलेट वहां पे लगेंगे ही लगेंगे। अब एक क्वेश्चन मेरे को बताना है कि अगर एक साइड 14 दिया हुआ है, एक साइड कितना दिया हुआ है, 14 दिया हुआ है, दूसरा साइड 48 दिया हुआ है, तो कह रहा है कि इसका लॉन्गेस्ट, इस ट्रायंगल का लॉन्गेस्ट साइड बताओ, लॉन्गेस्ट साइड का लेंथ बताओ अगर ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है तो। बिल्कुल सही, भूरा कह रहा है सर 50 आएगा। भूरा ने पकड़ लिया कि 7 24 25 है, यानी 7 दूना 14, 24 दूना 48, तो 25 दूना 50, यही हमारा क्या आएगा, सबसे बड़ा वाला साइड आएगा, यानी यही हमारा क्या आएगा, हाइपोटेनस आएगा। इन दोनों में से कोई भी परपेंडिकुलर या बेस हो सकते हैं, इन दोनों में से कोई भी परपेंडिकुलर या बेस हो सकते हैं, और ये वाला जो होगा वो हमेशा क्या होगा, हाइपोटेनस होगा। बात समझ में आए, सबसे लंबा वाला साइड कौन सा होगा, यही वाला होगा। बात समझ में आई पाइथागोरस ट्रिपलेट। तो ये याद कर लोगे तो बहुत जगह हमारे काम आ जाएंगे। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में अगले टॉपिक पे। ओके बाय।